दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो इसी कारण से जो कि जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, आखिर आप लोग का जो कि पहला प्रश्न जीके जीएस से क्या पूछता है आप लोग का एग्जाम में, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल कितने परसेंट होते हैं। तो कुल कितने परसेंट होते हैं, तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त कुल कितने परसेंट का होते हैं। तो शरीर के वजन का 7%, तो शरीर का वजन के 7% होते हैं। शरीर के वजन के 7% जो कि होते हैं, आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि एक व्याख्या में रक्त का औसत कितना होता है। तो रक्त जो कि एक आदमी में जो कि रक्त की औसत कितना होता है, तो 5 से जो कि 6 लीटर होता है। 5 से 6 लीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषित कहाँ सावधानिक होता है। तो यह आप लोग को बताना है, जो कि मानव शरीर में भोजन का अवशोषित सावधानी कहाँ पर होता है। तो यह कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, जो कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पर होता है, तो आस्तिक मज्जा में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पित्त जमता होता है, जो कि पित्त जमता है। तो यह कहाँ पर जमता है, तो पित्ताशय में जो कि जमता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्यालय है। सफ़ेद रक्त कणिका का मुख्य कार्यालय क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का अवधानिक करना, रोग क्षमता प्रतिबंध, जो कि कहती है रोग क्षमता प्रतिबंध, रोग प्रति क्षमता को प्रतिबंध करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आरएचए इफेक्ट का नाम किससे संबंधित है। तो आरएचए इफेक्ट का नाम किससे संबंधित है, या किससे है, तो ये जो कि बंदर से संबंधित है। क्या, बंदर से संबंधित है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य शरीर के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होती है, प्रमस्तिष्क होता है। राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जो कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी। तो यह सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, आप लोग को बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी, तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा। क्या, इनमें कोई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा था जिसका नाम देवताओं को प्रिय था। जो कि देवताओं को प्रिय था, तो यह जो कि कौन थे, अशोक थे, जिसे देवताओं को नाम जो कि प्रिय था। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध राजवंश कौन था, यह जो कि यह मौर्य वंश था। सबसे प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो यह जो कि मौर्य वंश था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कुलकी और आचार्य की प्रधान, जो कि कुलकी एवं आचार्य किसका प्रधान थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। चंद्रगुप्त मौर्य थे जिसने मौर्य वंश की स्थापना किए थे। क्या, मौर्य वंश की स्थापना जो कि किए थे। मौर्य वंश की संस्थापक थे, कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। अशोक क्या किए थे,
अशोक ने जो कि क्या किए थे, अशोक कौन थे, तो अशोक यही पूछता है कि एग्जाम में अशोक कौन थे, तो अशोक जो कि यह चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि पोता थे। अशोक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो कि पोता थे। अगिल का प्रश्न की और चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है जो कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी को मनाया जाता है इनकी जन्मदिन। तो आखिर चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगेल का प्रश्न की और चलते हैं। अगेल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगेल का यही प्रश्न पूछ रहा है जो कि प्रतिवर्ष किसकी जो कि यह 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है। तो महिला दिवस किसके जो कि जन्मदिन पर मनाया जाता है, प्रतिवर्ष आप लोग का बताना है। तो सरोजिनी नायडू के जो कि जन्मदिन पर जो कि यह जो कि महिला दिवस जो कि मनाया जाता है। तो महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो यह किसके जन्मदिन पर, तो सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर 13 फरवरी को महिला दिवस जो कि मनाया जाता है। यह जो कि सरोजिनी नायडू क्या थे, जो कि भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो यह जो कि कौन थी, राज्यपाल कौन थी, तो यह सरोजिनी नायडू थी। इसे जो कि भारत का कोल किल कहा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय अध्यक्षता किसने किया था, तो यह जो कि सरोजिनी नायडू ने जो कि किए थे कानपुर अधिवेशन जो कि किए थे 1925 ईस्वी में जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो चलिए, और यह अगिल का आप लोग का प्रश्न एग्जाम में क्या पूछता है कि लक्ष्मीबाई किससे संबंधित है, तो ये लक्ष्मीबाई जो कि 1897 की क्रांति में जो कि क्या किए थे, यह जो कि झांसी की नेतृत्व की थी। झांसी की नेतृत्व किसने किया था, झांसी की नेतृत्व जो कि लक्ष्मीबाई जो कि झांसी के किए थे 1897 की क्रांति में। उस समय जो कि वह उसकी अध्यक्षता जो कि किए थे। चलिए अगिल का प्रश्न क्या पूछता है कि अगिल का प्रश्न यही पूछेगा जो कि भारत की प्रथम महिला जो कि प्रधानमंत्री कौन थी। तो पहला जो कि महिला में प्रधानमंत्री कौन थी, तो यह जो कि कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। यह जो कि भारत का प्रथम महिला जो कि यह महिला प्रधानमंत्री जो कि थी। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है। आखिर आप लोग का यही पूछता है कि मतदाता जो कि मतदाता सूची में मतदाता सूची में जो कि कितना वर्ष के उम्र में जो कि नाम जो कि जोड़ा जाता है, तो यह 18 साल के उम्र हो जाते हैं। तो आप लोग जो कि यह मतदाता सूची में जो कि आप लोग का जो कि नाम जो कि जुड़ जाता है, नाम क्या जो कि जोड़ा जाता है जो कि नाम को जोड़ा जाता है। और यह इसी कारण से जो कि मतदाता सूची में आप लोग का नाम आ जाएगा, तो आप लोग जो कि वोट दे सकते हैं, आप लोग जो कि 18 जो कि हो जाएगा, तो आप लोग जो कि आसानी से वोट दे सकते हैं। केवल जो कि आप लोग का मतदाता सूची में नाम जो कि आ जाना चाहिए, तभी आप लोग का वोट दे सकते हैं। आप लोग का जो कि 21 साल का क्यों न हो जाए, जो कि 21 साल के क्यों हो जाते हैं, तभी आप लोग का जो कि नहीं हो सकता। जब तक मतदाता सूची में आप लोग का जो कि नाम नहीं जुड़ाएगा, तब तक जो कि आप लोग का जो कि वोट नहीं दे सकते हैं। ये भी आप लोग का जो कि आप लोग जानते ही होंगे जो कि वोट देने के लिए न्यूनतम आयु जो कि संविधान बनाया गया था, तो 21 वर्ष रखा गया था। और इसे जो कि हटाकर जो कि 18 वर्ष जो कि आयु जो कि कर दिया गया है। वोट देने के लिए 18 वर्ष जो कि कर दिया गया है। यही पूछता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में, तो 61वां अनुच्छेद में जो कि कर दिया गया है 1989 ईस्वी में जो कि किया गया था। 61वां संविधान शोधन 1989 ईस्वी में जो कि किया गया था। इसी अनुच्छेद में जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय पर भी महाभियोग जो कि चलाया जाता है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि चलाया जाता है। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न जो कि क्या पूछ रहा है, बाल दिवस
किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बाल दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर जो कि बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बाल दिवस यही पूछेगा कि बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो कि क्या 14 नवंबर को, क्या नवंबर को बाल दिवस मनाया, 14 नवंबर को क्या, तो बाल दिवस मनाया जाता है। आप लोग का ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? झारखंड बिहार से प्रस्थित कब हुआ था? तो झारखंड बिहार से जो कि कब प्रस्थित हुआ था, यह कब हुआ था? तो जो कि यह कब हुआ था? तो ये जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो कि हुए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि बिहार और उड़ीसा का विभाजित कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजित कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? 1 अप्रैल, क्या 1 अप्रैल, जो कि 1 अप्रैल 1900 जो कि 36 ईस्वी में हुआ था। 1 अप्रैल 1900 जो कि 36 ईस्वी में जो कि हुआ था। आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? बिहार सोसाइटी पार्टी की स्थापना कौन किए थे? तो जो कि बिहार सोसाइटी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यह कौन थे? तो जो कि जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। नेताजी किसे कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि बिहार बांग्ला से कब पुष्तनाव हुआ था? तो बिहार बांग्ला से कब पुष्तनाव हुआ था? तो जो कि कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी को हुआ था। 1912 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1897 की क्रांति के जो कि बिहार के नेता कौन थे? तो 1897 क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो यह जो कि वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। यह जो कि आरा से आते थे, जो कि आरा के धरती से आते थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के, जो कि वीर कुंवर सिंह जो कि 1897 की क्रांति जगदीशपुर से जो कि किए थे। चलिए अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो यह किसने किए थी? तो जो कि दयानंद साहनी ने जो कि किए थे। कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। 1921 ईस्वी में किए थे। और यह किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी पर स्थित है। और यही पूछता है दयानंद साहनी का जो कि वास्तविक नाम क्या है? तो लाल बहादुर शास्त्री जो कि है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि आयरन भारत में कहाँ से आया था? तो आयरन भारत में कहाँ से आया था? तो आयरन भारत में कहाँ से आया था? मध्य एशिया से आया था। क्या? तो जो कि मध्य एशिया से आया था। इसका राइट आंसर जो कि मध्य एशिया हो जाएगा। तो आप लोग जो कि मध्य एशिया से जो कि आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन जो कि नहीं दिया गया है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न जो कि गुप्त समाज की संस्थापक किसे कहते हैं? तो आप लोग का गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसे कहते हैं, जो कि कहा जाता है? तो गुप्त समाज की स्थापना जो कि किसने जो कि समुद्रगुप्त ने जो कि गुप्त वंश की स्थापना जो कि समाज की जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कि पूजते थे, किसे पूजते थे? तो पशुपति को पूजते थे। पशुपति के जो कि पूजते थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मुगल वंश जो कि मुगल वंश के संस्थापक भारत में कब किया गया था? तो मुगल वंश के संस्थापना जो कि भारत में कब किया गया था? तो 1526 ईस्वी में जो कि किया गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी ने जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध जो कि लड़े थे, जिसमें बाबर जो कि जीत गए थे। बाबर जो कि जीत गए थे। इसी कारण जो कि क्या किए थे? मुगल वंश की स्थापना जो कि कर देते हैं। तो मुगल वंश की स्थापना कब हुआ था? तो ये जो कि ये भी पूछता है कि 1526 में मुगल वंश की स्थापना हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय कब हुआ था? 1556 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो जो कि 1761 ईस्वी में जो कि यह पानीपत के तृतीय युद्ध जो कि हुआ था। और यह जो कि सभी पानीपत का युद्ध जो कि कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि हरियाणा में हुआ था। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान के
किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिला है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख दिया गया है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख जो कि किस भाग में दिया गया है? तो ये जो कि मौलिक अधिकार का जो कि उल्लेख किस भाग में जो कि दिया गया है? तो मूल अधिकार का जो कि यह अनुच्छेद जो कि भाग जो कि कितना में दिया गया है? तो ये जो कि तीसरा भाग में जो कि दिया गया है। यही पूछता है मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो जो कि कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। क्या? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। यही पूछता है किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद में पूछता है कि किस अनुच्छेद में मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो कि 12 से लेकर जो कि 35 मूल जो कि तक है। मूल अधिकार जो कि 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक जो कि है। मूल अधिकार कौन सा भाग में है? तो यह जो कि कौन सी भाग में है? तीसरा भाग में स्थित है। यही पूछता है कि आखिर जो कि अभी मूल अधिकार कितना है? तो मूल अधिकार जो कि अभी कितना है? तो 6 है। अभी कितना है? 6 है। जो कि पहले कितना था? जो कि पहले जो कि क्या? पहले जो कि पहले कितना था? तो ये जो कि पहले कितना था? जो कि 7 था। अभी कितना है? जो कि 6 हो गया। जो कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। संपत्ति अधिकार को जो कि हटाकर जो कि 300 के कम में जो कि जोड़ दिया, 300 के कम में जो कि जोड़ दिया गया है। और यह कानूनी अधिकार जो कि संपत्ति अधिकार को बना दिया गया है। ये भी आप लोग को पूछेगा कि आखिर भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? तो भाग कुल कितने हैं? तो जो कि भाग कितने हैं? तो भाग आप लोग को बता देना है कि जो कि वर्तमान में भाग कितने हैं? वर्तमान में भाग जो कि 25 है। कितना? 25 है। जो कि और जो कि पहले कितना था? पहले कितना था? तो जो कि 22 था। कितना? पहले जो कि 22 था। संविधान बनाया गया था जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो कि बनाया गया था। नवंबर को जो कि संविधान जो कि बनाया गया था उस समय जो कि यह कितना था? तो जो कि यह जो कि कितना था? 22 भाषा। कितना? 22 भाषा था। और जो कि संविधान जो कि 22 भाषा जो कि था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? आप लोग को बताना है। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो ये भी पूछता है कि यह जो कि संविधान सभा का जो कि बैठक प्रथम कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को जो कि हुआ था। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और यह जो कि प्रथम बैठक में अस्थायी अध्यक्ष जो कि का अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था डॉक्टर सचिता सिंह को जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुन दिया गया था। और दूसरा अध्यक्ष जो कि 13 दिसंबर को हुआ था। 13 दिसंबर को जो कि हुआ था 1946 ईस्वी को हुआ था। और उसमें जो कि अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो कि किया गया था। तो आखिर आप लोग का इस सब जो कि प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा के चुनाव कब प्रभावित हुआ था? संविधान सभा का चुनाव कब प्रभावित हुआ था? तो जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भारत में संविधान सभा गठन करने वाला किसके आधार पर किया गया था? संविधान सभा का किसके आधार पर जो कि गठन किया गया था? केन मिशन योजना के द्वारा जो कि संविधान सभा का जो कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी जो कि किया गया था संविधान सभा का गठन। चलिए यह जो कि किसके आधार पर किया गया था? केन मिशन योजना के द्वारा जो कि यह संविधान सभा का जो कि गठन जो कि किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो कि संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां पर की गई थी? संविधान सभा की भारतीय राष्ट्रीय जो कि प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा का गठन कब और कहां पर किया जो कि मांग किया गया था? कब और कहां पर गठन की मांग जो कि किया गया था? तो जो कि 1836 ईस्वी फैजाबाद में जो कि किया गया था। फैजापुर में जो कि किया गया था। आप लोग का जो कि याद होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? बी आर डॉक्टर
का संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था? तो यह निर्वाचन कहाँ पर किए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संवैधानिक निर्वाचन कहाँ पर किए थे? तो यह निर्वाचन जो कि पश्चिम बंगाल से जो कि किए थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, निम्न में से अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत का सर्वोच्च न्यायालय की नागरिक के मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। मौलिक अधिकार का रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकार को रक्षा किस अनुच्छेद में जो कि करता है? तो अनुच्छेद जो कि 32 में जो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो कि अध्यक्ष जो कि रक्षा करते हैं। तो यह मौलिक अधिकार को रक्षा किस में करते हैं? तो मौलिक अधिकार का रक्षा किस अनुच्छेद में करते हैं? यह सर्वोच्च न्यायालय यह अनुच्छेद जो कि 32 के अंतर्गत में जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन आयोग जो कि निर्धारित किया गया है? तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि राष्ट्रपति पद का पुनर्निर्वाचन आयोग की निर्धारित कर सकते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 57 में जो कि कर सकते हैं। और यह राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। राष्ट्रपति के जो कि अपने त्यागपत्र किसे दे सकते हैं? अपने त्यागपत्र जो कि उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं। उपराष्ट्रपति को दे सकते हैं और यह उपराष्ट्रपति को जो कि देख सकते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता जो कि दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो कि 19 के ए में दिया गया, 19 के ए में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान की जो कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? यह अनुच्छेद जो कि 61वां के अंतर्गत में जो कि चलाया जाता है। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद अवधारित दिया गया है? जो कि प्रधान दिया गया है। तो उपराष्ट्रपति का पद प्रधान दिया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? अनुच्छेद जो कि 63 अनुच्छेद के अंतर्गत में जो कि दिया गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत में किस अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद है जो कि बच्चों को शोषण करने की संबंधित है? जो कि बच्चों को संशोधन करने की प्रक्रिया जो कि संबंधित है। तो 24 होता है। 24 में क्या करते हैं? तो बच्चों को शोधन करने की जो कि क्या होती है? संशोधन करने की संबंधित जो कि होता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो कि ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि बच्चों को यही पूछता है कि आखिर जो कि यह जो कि बच्चों को शोषण से संबंधित है। यह अनुच्छेद जो कि तो जो कि 24 है। यही क्या करता है? जो कि 14 साल के उम्र जो कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे 14 साल के कम उम्र के बच्चे जो कि यह फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। यही जो कि यह अनुच्छेद कहता है। 24 अनुच्छेद क्या कहता है? जो कि बच्चों को जो कि कम उम्र के बच्चे जो कि 14 साल के कम उम्र के बच्चे जो कि फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते या जो कि बच्चों शोषण विरोधी संबंधी जो कि अनुच्छेद जो कि 24 का आता है। आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।